नमस्ते दोस्तों, ये एग्जाम्पल 4 पार्ट 8 का वीडियो है। यदि आपने पार्ट 5, 6, 7 ये नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और जिन्होंने पहले देख लिया है, चलिए उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने ये वाला इक्वेशन लिख लिया था जॉइंट सी पे, और उसमें मैंने बताया था कि देखिए टर्म सी डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स सी। तो देखिए ये टर्म सी डी किसका है? ये टर्म सी डी, ये डी सी हमने पिछले स्टेप में जो निकाला था उसी मेंबर का टर्म है। तो देखिए इस मेंबर का तो हमने फोर्स निकाल लिया है, तो हम डायरेक्ट फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है एट जॉइंट सी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो टी सी डी जो हमने पिछले बार निकाला था टी डी सी, वही है, क्योंकि टी डी सी और टी सी डी एक ही चीज़ है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक है कि हम इस टर्म को नहीं लिखकर ये हमने फोर्स इन डी सी जो लिख लिया था इसी को हम लिख सकते हैं। और यदि हम चाहें तो हम टर्म को पहले लिखें, फिर नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली न्यू कमर्स को एक प्रॉब्लम होगा समझने में। वो सोचेंगे कि देखिए मैंने हमेशा जो बोला है कि मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में आप दो अननोन्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो तीन अननोन लग रहा है। टी सी बी अननोन है, टी सी ई अननोन है और टी सी डी अननोन है। तो देखिए टी सी डी अननोन नहीं है, क्योंकि पिछले स्टेप में हमने टी डी सी का वैल्यू निकाल लिया था, और टी डी सी इज़ इक्वल टू टी सी डी। तो इसीलिए टी सी डी का वैल्यू हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। तो ये अननोन नहीं रहा, ये नोन हो गया, और ये टर्म भी नोन है। तो एक्चुअली हमारे दो ही अननोन रहे यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इसको सोल्यूशन को लेके। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा जॉइंट सी पे कोई फोर्स है, तो देखिए हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तब हम ज़ीरो लिख लेंगे, ज़ीरो प्लस टी सी बी एक्स बी माइनस एक्स सी। तो एक्स बी का वैल्यू कितना है? 4 है, तो उसे हम लिख लेते हैं। और एक्स सी का वैल्यू कितना है? एक्स सी का वैल्यू है 8, तो 4 माइनस 8 लिख लिए, प्लस टर्म ऑफ सी ई एक्स ई माइनस एक्स सी। तो एक्स ई कितना है? 8 है, और एक्स सी भी 8 है, तो 8 माइनस 8 लिख लिए यहाँ पे, प्लस। तो ये अब इसके बाद हमको टी सी डी एक्स डी माइनस एक्स सी लिखना है, तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फोर्स भी लिख ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको जैसे नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं वैसे ही करता हूँ। तो टी डी सी का वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाला था टी डी सी के रूप में, ये वाला। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, प्लस 16.16025 इंटू एक्स डी माइनस एक्स सी। तो एक्स डी कितना है? एक्स डी देखिए आप 32/3 है, तो उसे लिख लेते हैं 32/3 माइनस एक्स सी कितना है? एक्स सी है 8, तो उसे भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में टी सी का वैल्यू हम मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम आराम से इस इक्वेशन से टी सी बी का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया? टी सी बी 4 माइनस 8 माइनस 4, ये ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद इधर हमारा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 16.16025 मल्टीप्लाइड बाई 32/3 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 से 24, 32 माइनस 24, तो ये भी हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इससे टी सी बी का वैल्यू निकाल ले सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा
माइनस माइनस इधर चला जाएगा, कट जाएगा, तो तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ रहा है 10.7735। तो इसे हम लिख लेते हैं 10.7735। तो इससे हमारा फोर्स सी बी भी निकल जाएगा। फोर्स सी बी इज इक्वल टू टर्म सी बी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ सी बी। तो ये हमारा कितना आया? तो देखिए लेंथ ऑफ सी बी तो हमको फिगर में ही दे दिया गया है 4 मीटर। तो सी बी का लेंथ 4 मीटर है और टी सी बी का वैल्यू हमारा ये निकला। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 43.094, जिसे हम आराम से 43.1 लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू 43.1 किलो न्यूटन। तो ये देखिए हमारा सी बी का फोर्स निकल चुका है। और हमने मेथड ऑफ जॉइंट से भी जब सॉल्व किया था तो हमारा 43.1 टेंशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 43.1 किलो न्यूटन टेंशन आ गया। अब हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी जॉइंट सी पे लिख लेते हैं। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो टर्म ऑफ सी बी वाई बी माइनस वाई सी प्लस टर्म ऑफ सी ई वाई ई माइनस वाई सी प्लस टर्म ऑफ सी डी वाई डी माइनस वाई सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए वाई डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स है? तो हाँ, वाई डायरेक्शन में हमारा एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। तो इसे हम -60 लिखेंगे। देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए हम इसको -60 लिखेंगे। -60। अगर ये ऊपर की तरफ फोर्स होता तो फिर +60 लिख देते, पर ये नीचे की तरफ है इसलिए -60। तो टर्म ऑफ सी बी, तो टर्म ऑफ सी बी हमने पिछले स्टेप में निकाल लिया था। यहाँ पे देखिए 10.7735, तो उसे हम लिख लेते हैं 10.7735 मल्टीप्लाइड बाई वाई बी माइनस वाई सी। तो वाई बी का वैल्यू कितना है? वाई बी है 0 और वाई सी का वैल्यू कितना है? 0 है। तो 0 माइनस 0 प्लस टर्म ऑफ सी ई मल्टीप्लाइड बाई वाई ई माइनस वाई सी। वाई ई का वैल्यू कितना है? -8/√3, -8/√3। और वाई सी का वैल्यू कितना है? 0 है, -0 प्लस टर्म सी डी। सी डी हमने डी सी का वैल्यू निकाला था पहले 16.16025, तो उसे भी हम लिख लेते हैं 16.16025 इंटू वाई डी माइनस वाई सी। तो वाई डी का वैल्यू कितना है? वाई डी का वैल्यू है 0 और वाई सी का वैल्यू कितना है? 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा सल्यूशन। ये यहाँ पे देखिए 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों तो कट के निकल जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा आंसर? यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह का अभाव है इसलिए मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा? टी सी ई -8/√3 -8/√3 इज इक्वल टू, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और ये जो -60 है ये इधर चला जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो टी सी ई का वैल्यू कितना निकलेगा? तो टी सी इज इक्वल टू -60√3/8। तो इसका वैल्यू कितना आता है? थोड़ा कैलकुलेटर ले लेते हैं। -60 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारा आंसर आया -15√3/2। तो -15√3/2
ये हमारा टर्म ऑफ सी हो गया। अब फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स हम यहाँ पे थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, फोर्स ऑफ सीई अगर निकालना है तो ये हो जाएगा -15√3/2 मल्टीप्लाइड बाई हमारा सी का लेंथ कितना है। सी का लेंथ हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे देखिए सी 8/√3 मीटर, 8/√3 इज इक्वल टू, देखिए √3 कट गया, 2 × 4, तो ये हो गया -15 × 4 -60 किलो न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे मैंने √3/2 क्यों लिख के रखा था, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसका डिनोमिनेटर में √3 है, इसीलिए √3 कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही इसको √3/2 यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, तो ये आ गया -60, तो एफ सी का वैल्यू -60 किलो न्यूटन, इसका मतलब 60 किलो न्यूटन कंप्रेशन। अब देखिए हमने मेथड ऑफ जॉइंट से जब सॉल्व किया था तो मेथड ऑफ जॉइंट से भी हमारा मेंबर सी का वैल्यू कितना निकला था फोर्स का, 60 न्यूटन कंप्रेशन। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट। तो देखिए जॉइंट सी भी हमारा सॉल्व हो गया है, बी सी का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मिल गया, सी का फोर्स का वैल्यू भी मिल गया है। अब हमको ये दो मेंबर्स के निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही ज़ीरो फोर्स मेंबर ले लिया था। तो चलिए जॉइंट ई पे हम नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं अगले पार्ट में जॉइंट ई को सॉल्व करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।